गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। आज हम लोग डिफ्रेंशिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। डिफ्रेंशिएशंस के आपके 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग 3rd वीडियो अपलोड करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमने आपको डिफ्रेंशिएशन का x का पावर d/dx ऑफ x का पावर n का डिफ्रेंशिएशन इस टाइप्स पे किया गया था। आज हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टाइप्स में और भी डिफ्रेंशिएशन के जितने भी टाइप्स हैं उन सभी टाइप्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए जुड़े रहिए आप लोग आपके मैथमेटिक्स क्लासेस बेटियां रिंकू सर के साथ। आज हम लोग चैप्टर 5 स्टार्टिंग हुई है डिफ्रेंशिएशंस, और यह एनसीईआरटी में चैप्टर 5 है। और इसमें हम लोग आज स्टार्टिंग करेंगे पार्ट 3 वीडियो का। ये पार्ट होगा 3। आपको 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो आज हम लोग करेंगे, आपको बताया गया था कि सबसे पहले हम लोग देखे थे कि d/dx ऑफ x का पावर n, इसका डिफ्रेंशिएशन जो हम लोग करते थे या n इंटू एक्स टू द पावर n-1 होता था, यानी कि ये हमारा फंडामेंटल फार्मूला था। इस फार्मूला पे आपने 2 वीडियो अपलोड किया गया था, उसमें कुछ आपको होमवर्क भी दिया गया था। उस होमवर्क को क्या करेंगे आप लोग टोटल कंप्लीट करते चलिए और एक फेयर नोट्स भी बनाते चलिए। जो भी डाउट हो रही है कृपया उसको शेयर करते रहें आप। तो चलिए आज हम लोग सर काम करेंगे। आज दूसरी फार्मूला हम लोग काम करेंगे d/dx ऑफ कांस्टेंट, d/dx ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का जब डिफ्रेंशिएट करते हैं ना तो उसका डिफ्रेंशिएट कितना होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितने होते हैं, 0। जैसे एग्जांपल फॉर देखिए बाबू, इसको कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कैसे कांस्टेंट समझेंगे। तो d/dx ऑफ यदि आपके पास 2 हो तो 2 का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 2 क्या है, एक अचर है। इसको कांस्टेंट को बाबू हम लोग हिंदी में अचर भी कहते हैं। यदि यह अचर आती है तो अचर का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। आपको जैसे 2 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, 0। जैसे आपने 3 का डिफ्रेंशिएट किया, जैसे -3 का डिफ्रेंशिएट किया, भले वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, इसके आंसर कितने हो जाएगी, 0। या बाबू आप ऐसा करिए dA/dx कर लेते हैं। यहाँ पर भी a जो होता है ना, यह एक अचर का काम करता है, तो ये भी आपके पास कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएंगे। तो इस प्रकार कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितने होते हैं बाबू, 0। तो इस बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। इस बेसिस पे और भी सारे क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, जैसे आपके पास क्वेश्चंस एक दे दिया गया हो, एक फार्मूला, ये भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। दूसरी बात आपको कहना चाहते हैं हम कि d/dx ऑफ यहाँ पे u प्लस v प्लस w, अर्थात 2 या 3 फंक्शंस u v w क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हैं। यदि आपके पास 2 या 3 आपके पास फंक्शंस आते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है कि हमको सबको सेपरेट करेंगे, यानी कि du/dx कर लेंगे, फिर प्लस बाबू कितना कर लेंगे, dv/dx कर लेंगे, और फिर आपके पास dw कितना कर लेंगे, dx। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपके पास ट्रिपलेट फंक्शन होते हैं, मतलब कि u v w 3 फंक्शंस दिए गए हों, या यदि वो प्लस में जुड़ा हुआ हो या सर माइनस में जुड़ा हुआ हो। अगर प्लस में जुड़ा रहेगा तो यहाँ प्लस दीजिएगा, यदि यहाँ पे माइनस आती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस। यहाँ पे भी यदि प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस दीजिएगा, और यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए बोलेंगे भैया ये कैसे हो गई, आप इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करिए। चलिए सर हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू से और भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक बात और ध्यान दें, यानी कि d/dx यानी कि c कांस्टेंट है, और यहाँ पे यदि कोई फंक्शन अगर f(x) आ जाता है तब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो आप ऐसे करिएगा, c को बाहर कर लेंगे। जब भी केवल कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन आया हुआ है तो इस कांस्टेंट को क्या करेंगे सर, बाहर आप निकालेंगे, और आपके पास डिफ्रेंशिएट जो होगा वो हमारा फंक्शन का होगा, अर्थात किसका होगा, f(x) का होगा। तो ये फार्मूला आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आप इस फार्मूला को थोड़ा सा देख लें।
जैसे डी बटा डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ एक्स हो, तो आपके पास सी इंटू एफ एक्स, सी मतलब कोई भी कांस्टेंट हो किसी फंक्शन के साथ गुणा के रूप में जुड़ा हुआ है, तो इसको डिफ्रेंशिएट, ऐसा ना कि कांस्टेंट देखकर आप जीरो लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेते हैं और हम लोग डिफ्रेंशिएट उस फंक्शन को कर देंगे। तो चलिए सर, आप इस तीन फार्मूला का यूज कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन से एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं सर इसको। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे y बराबर, हमने, आप देखिए इस फार्मूला का यूज कैसे करते हैं, जैसे x का पावर 6 प्लस 2 हो गया, इसको आपको निकालना है फाइंड dy बटा डी एक्स। क्या निकालना है, dy बटा डी एक्स। इसका मतलब क्या होता है कि इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए सर इसकी सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशंस लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा गिवन दैट, लिखने की तरीका समझना बहुत जरूरी है। गिवन दैट y बराबर x का पावर 6 प्लस कितने हो जाएंगे 2। अब आपको इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे बाबू, तो यहाँ पर लिखिएगा डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ x की सापेक्ष में अवकलन करने पर, चलिए इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं या आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आपके पास y बराबर कितना लिखा हुआ है, x का पावर 6 प्लस 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे सर, आप ऐसे करिए, dy बटा कितना हो जाएगा आपके पास, dx हो जाएगी। अब इसको डिफ्रेंशिएट देखिए, इसमें दो ठो फंक्शन आया, दो, एक प्लस लिखा हुआ है ना, तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि 2 रहे या 3 रहे फंक्शन, यहाँ पे 3 दिया गया था। अगर u और v दिया रहता तो du बटा dx है, आप प्लस dv बटा dx हो जाता। तो आपके पास यदि 2 ही दिया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। d बटा dx ऑफ x का पावर 6 प्लस d बटा dx ऑफ 2, मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ, x का पावर 6 का अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे और 2 का डिफ्रेंशिएट हम लोग अलग करेंगे। जब इसमें दो ठो फंक्शन यदि प्लस के रूप में जुड़ा हुआ है या माइनस के रूप में जुड़ा हुआ हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और फिर दूसरे फंक्शन को बाद में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। मतलब कि दोनों को अलग अलग करने का मतलब, मेरा मेन थीम है कहने का कि दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो देखिए x का पावर 6 का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा, तो आपके पास तो ये फार्मूला कौन सी लगेगी, देखिए यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, x का पावर यदि कांस्टेंट रहता है तो क्या करेंगे सर, पावर को रख लेंगे और पावर में से एक कम कर देंगे। देखिए यहाँ पे n था तो n लिखे थे और n में से एक कम कर दिए थे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 प्लस, देखिए कांस्टेंट 2 आ गया ना, 2 की कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए बाबू, ये 6 हो गया और यहाँ पे x का पावर कितना हो जाएगा, 6 में से 1 घटेगा तो 5 हो जाएगा। इसमें 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि y बराबर यदि x का पावर 6 प्लस 2 हो, उसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं इसके बारे में हमने चर्चा किया था। और यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हो सकता है प्लस भी हो या माइनस भी हो। यदि प्लस माइनस होता है तो एक बार पहला का डिफरेंशिएट अलग करेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएट अलग करेंगे। आप हिंदी मीडियम में भी लिख सकते हैं या इंग्लिश मीडियम में, दोनों मीडियम किसी मित्र में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। x का पावर 6 का डिफरेंशिएट 6x का पावर 6 माइनस 1 हो गया, पावर को रखे हैं और पावर में से एक कम कर दिए हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना होता है, 0, क्योंकि ये अचर की जितने भी कांस्टेंट अचर होते हैं उसका डिफरेंशिएट कितना होता है सर, 0 होती है, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 0। यहाँ पे हो जाएगा 6x का पावर कितने हो जाएंगे, 6 में से 1 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 5,
इसमें प्लस 0 जोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए, हमको उम्मीद है कि आप लोगों की ये क्वेश्चंस बिल्कुल समझ में आ रही होगी। चलिए एक क्वेश्चंस और देखते हैं आपके पास। इस जितने भी आपको एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, आप ऐसा करेंगे सभी एग्जाम्पल्स को अपने कॉपी में एक नोट्स बना लेंगे, क्योंकि अब बेसिक टू एडवांस लेकर हम लोग चलेंगे। छोटी छोटी बातों पर हम लोग बहुत अच्छी तरह से ध्यान देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए एक क्वेश्चन सर और आते हैं। जैसे आपके पास 6x का पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करना हो, केवल आपको निकालनी है dy/dx निकालनी है। क्वेश्चन आपके पास दिया गया है y बराबर 6x का पावर 5, 6x का पावर 5 लिखा हुआ है। देखिए इसको सॉल्यूशंस आते हैं, सॉल्यूशंस लिखिएगा। डिफ्रेंशिएट dy/, कितना हो जाएगा बाबू, dx। देखिए इसमें कांस्टेंट है और फंक्शन है, तो कांस्टेंट और फंक्शन जब दोनों एक साथ आते हैं तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसमें कांस्टेंट भी था और फंक्शन भी था, तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, मतलब 6 बाहर हो जाएगा और x का पावर 5 का डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। जब भी बाबू देखिएगा, यानी कि आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि इसका डिफ्रेंशिएट 0 क्यों नहीं हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पे 6d6/dx होता ना, तो इसका डिफ्रेंशिएट कितना होता, 0, क्योंकि 6 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन 6x का पावर कितना है, 5 है, तो इसमें सर कांस्टेंट, पूरा कांस्टेंट थोड़ी है, इसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। वेरिएबल मतलब होता है x y z, जितने भी वेरिएबल आपके पास मेनली ये हमारा चर है और ये क्या है, अचर है। तो अगर अचर आएगा तो उसका डिफ्रेंशिएट 0 हो जाएगा, लेकिन यदि अचर के साथ कोई हमारा चर भी शामिल है तो उस अचर को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और उस चर का डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो चलिए दोस्त यहाँ पे करते हैं हम लोग। 6 लिख दिया। अब देखिए x मल्टीप्लाई लिखिएगा, गुना क्योंकि छिपा रहता है। x का पावर 5 का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, x का पावर n काम करेगा, ये फॉर्मूला आपके सामने है, तो 5 को रखेंगे और x का पावर 5 - 1 लिख देंगे, अर्थात पावर को रखते हैं और पावर में से एक कम कर देते हैं। तो बाबू गुणा कर लीजिए, 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30। x का पावर कितना हो जाएगा, 5 में से 1 घटेगा, 4 हो जाएगी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गई। समझ रहे हैं बातों को। जब भी हमारा कहने का मेरा मेन तात्पर्य था कि कोई कांस्टेंट के साथ यदि वेरिएबल आते हैं तो कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और उस वेरिएबल का डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। जो भी मल्टीप्लाई कांस्टेंट आया उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे x का पावर 5 में से 1 घटेगा तो 4 होगा ही होगा। इसलिए आपके इसकी आंसर कितनी हो जाएगी, 30 x का पावर 4 हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं एक नए क्वेश्चंस में, एक नए टाइप के क्वेश्चंस में। तो चलिए दोस्त आप लोग जुड़े रहिए, सभी क्वेश्चंस को आप नोट करते रहिए, क्योंकि आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया जाएगा। जैसे आपके पास क्वेश्चंस हो जाए x का पावर 6 प्लस आपके पास 5x का पावर 10 प्लस यहाँ पे ओनली फॉर 5 हो, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सर आप देखिए इसकी सॉल्यूशन थोड़ी सी ध्यान देंगे समझ में आ जाएगी। यहाँ पर लिखिएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। यदि हम लिख रहे हैं तो ठीक है, यदि हम नहीं लिख पा रहे हैं लेकिन फिर भी आप लिखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे dy/, कितना हो जाएगा, dx। बाबू इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। x का पावर 6/, कितना हो जाएगा, dx। इसमें देखिए कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे x का पावर 10 का, x का पावर कितना, 10 का, प्लस बाबू d यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5/dx। यहाँ पे कांस्टेंट को आप बाहर नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इसका सपोर्टर कोई तो है ही नहीं, तो सपोर्टर जब रहेगा तब इसको बाहर करेंगे, नहीं तो यहाँ पे ऑलरेडी कांस्टेंट का ही डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा समझना होगा। देखिए यहाँ 5 बाहर कर दिया गया था, यहाँ 5 बाहर नहीं किए हैं। रीजन क्या है कि 5 के साथ अचर के साथ चर आया हुआ है, लेकिन इस अचर के साथ कोई भी चर नहीं है, इसलिए जब चर नहीं रहेगा तो उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, अंदर रखेंगे।
x का पावर 6 का डिफरेंशिएट आप समझ रहे होंगे यहाँ से, तो हमको अब लिखने में कहीं तकलीफ नहीं है। 6x का पावर कितना हो जाएगा 5। समझ में बात आ रही है, क्योंकि 6 को 6 रखा, पावर को रखा, पावर में से एक कम कर दिया, प्लस या 5 हो गया, मल्टीप्लाई लिखिएगा। x का पावर 10 का कितना हो जाएगा, 10 लिखा हुआ है, x का पावर कितना है 10, तो पावर को रखेंगे और पावर में से एक कम कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कम करिएगा तो कितना मिलेगा आपके पास 9। यहाँ पे कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 0। समझ में बिल्कुल आ रही होगी। x का पावर 6 का तो 6 हो गया, x का पावर में से एक कम कर देंगे, 5 का 5 हो गया। यहाँ पे x का पावर 10 का मतलब क्या हुआ, पावर को रखा, पावर में से एक कम कर दिया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना हो गया 0। चलिए सर आप आगे बढ़िए। 6x का पावर 5, सर इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 10 पचे 50, x का पावर कितने हो जाएंगे 9। ये 0 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए सर आपकी आंसर बिल्कुल यहीं तक कंप्लीट हो जाएगी। आपको समझ में आ रही है, जल्दी से इसकी शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं आगे। इस टाइप के क्वेश्चंस का आपको सबसे पहले हम होमवर्क आपको दे दें। होमवर्क देना बहुत ज़रूरी है और आप सभी क्वेश्चंस को होमवर्क के थ्रू से आप काम करते चलिए। एक अच्छी सी नोट्स आप ज़रूर बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट, चाहे फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। पहली क्वेश्चन y बराबर 6 x का पावर 5 प्लस 10 x का पावर 2 प्लस 10। दूसरी क्वेश्चन है आपके पास y बराबर 6 इंटू एक्स का पावर 5 प्लस 5 बाई एक्स का पावर 5। तीसरी क्वेश्चन है बाबू आपके पास y बराबर x का पावर 6 प्लस आपके पास हो जाएगी 7x का पावर -2 प्लस 6। चौथी क्वेश्चन आपके पास मिलेगी y बराबर x का पावर 100 प्लस आपके पास 99 इंटू एक्स का पावर -2। इस 4 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है और चारों को क्वेश्चंस को सॉल्व कर कर हमको आप टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम मेरा ग्रुप का नाम यह मिलेगा आपको RK मैथमेटिक्स, RK मैथमेटिक्स। बस आप RK मैथमेटिक्स को सर्चिंग करेंगे, आपके पास मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप और इस ग्रुप में आप जुड़िए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर कर आप इसकी PDF हमको मौजूद कराइए। चलिए तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज आपने क्या क्या सीखा, आज आपने 3 चीज़ों के बारे में सीखा कि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना होता है 0, यदि u v w यदि 3 फंक्शंस आपके पास दिया गया हो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम लोग यदि सबको अलग अलग सेपरेट कर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। यदि प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस दीजिएगा, यहाँ पे अगर माइनस रहता है तो माइनस दीजिएगा। d/dx ऑफ c इंटू एफ एक्स, मतलब कोई कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शंस लगा हुआ है उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं और डिफरेंशिएट उससे फंक्शन को कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इस 3 और एक आपके पास पहला आपके पास फार्मूला था और 4 फार्मूला पे बेसिस अपने क्वेश्चंस को कर रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट टाइप्स की क्वेश्चंस को। तब तक जुड़े रहिए आप लोग RK मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। फॉर दिस थैंक्स लॉट।